भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे, जहाँ से कि डायरेक्ट प्रश्न देखने को ज़रूर से मिलते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और कभी कभार ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आज इस एक वीडियो में जितने भी छोटे टॉपिक हैं जहाँ से कंपलसरी है कि पूछे ही जाते हैं प्रश्न, उन प्रश्नों को हम इसमें कवर करेंगे। जैसे कि विज्ञान के माप मात्रक, तो ये राशि है, ये मात्रक है और उसका प्रतीक है। प्रतीक इसलिए दिया हुआ है क्योंकि कभी कभार प्रतीक भी पूछे जाते हैं, तो प्रतीक भी आपको याद होनी चाहिए। कोण का मात्रक रेडियन होता है, प्रतीक रेडियन का रेड। उष्मागतिक ताप का मात्रक केल्विन, प्रतीक कैपिटल के। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, प्रतीक कैपिटल जे। प्रकाशीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड, प्रतीक कैपिटल एन एस। प्रकाश तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, इसका प्रतीक ए डिग्री की तरह होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी। प्रेरक का मात्रक हेनरी, कैपिटल एच। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और ओम का सिंबल आप सभी को मालूम होगा, ये है सिंबल। विभवांतर का मात्रक वोल्ट। विद्युत आवेश का मात्रक कुलाम, कुलाम को सी से डिनोट करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा काफ़ी लोगों का गलत हो जाता है, ध्यान दीजिए। जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन, इसका प्रतीक होता है जे के जी -1 के टू द पावर -1। ठीक है, क्यों -1 है? क्योंकि ये प्रति है। प्रति जब होता है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। जूल प्रति किग्रा इस तरीके से है, इसलिए इसको लिखने के लिए के जब ऊपर जाएगा तो ये -1 में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से किग्रा किग्रा प्रति केल्विन है, तो प्रति जब केल्विन है तो जब के ऊपर जाएगा तो -1 में हो जाएगा, इसीलिए इसका प्रतीक होता है जे के जी -1 के -1। ऊष्मा चालकता का मात्रक वाट प्रति मीटर प्रति सेंटीग्रेड, और इसका भी इसी तरीके से Wm-1 C-1। ऊष्मा चालकता की मात्रक वाट प्रति मीटर प्रति सेंटीग्रेड। श्यानता का मात्रक न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, Nm-1 इसका प्रतीक होता है। शक्ति का मात्रक वाट। दाब का मात्रक पास्कल, Pa। कोणीय संवेग का मात्रक किग्रा वर्ग मीटर प्रति सेकंड। किग्रा वर्ग मीटर प्रति सेकंड कोणीय संवेग का मात्रक है, इसका प्रतीक है kgm2 m स्क्वायर s टू द पावर -1, kgm2 s पे पावर -1। संवेग का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड। किग्रा मीटर प्रति सेकंड, इसका प्रतीक होता है kgms-1। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किग्रा वर्ग मीटर। किग्रा वर्ग मीटर kgm2। आवृत्ति का मात्रक हर्ज। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन का प्रतीक आपने देखा था रेड, और प्रति सेकंड, सेकंड का प्रतीक होता है एस, और प्रति है इसीलिए -1। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ms-1। आयतन का मात्रक घन मीटर यानी m3। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर यानी m²। बल का मात्रक न्यूटन, कैपिटल एन। नॉटिकल और समुद्री दूरी। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील होता है, अगर किलोमीटर में आपसे पूछे एक नॉटिकल मील तो 1.852 किलोमीटर होता है, और अगर फिट में पूछे तो एक नॉटिकल मील 6080 फीट होता है। विभिन्न ऊर्जाओं का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण हमेशा प्रश्न आपको 1 से 2 जरूर से देखने को मिलेगा, लेकिन अगर रूपांतरण का आपको फॉर्मूला पता चल गया, यानी आपको इसका ट्रिक पता चल गया कि किस तरीके से रूपांतरण का पता लगाते हैं, तो ये प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। कैसे, क्या ट्रिक होता है इसका? इंजन एक ऊष्मा होता है और इसका हम लोग इंजन का यूज़ करते हैं तो ये यंत्र में बदल जाता है, यानी ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। सितार की बात करें तो सितार एक यंत्र होता है, लेकिन इसको बजाने के बाद ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, तो सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में इसका रूपांतरण होता है। उसी तरीके से माइक्रोफोन एक ध्वनि वाली चीज़ होती है, लेकिन इसको हम लोग मोबाइल फ़ोन में लगा करके वैद्युत की तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है माइक्रोफोन का।
लाउड स्पीकर की बात करें तो ये विद्युत होता है। लाउड स्पीकर विद्युत तार की तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बजाने के बाद उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसीलिए विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर का रूपांतरण होता है। इसी प्रकार से विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा होती है, और इसके बाद यूज़ होने के बाद ये यंत्र में चेंज हो जाती है, यानी यंत्र के तरीके से हम लोग उसका यूज़ करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। डायनेमो का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो प्रकाश ऊर्जा होता है, लेकिन हम लोग इसका यूज़ वैद्युत तरीके से करते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। मोमबत्ती को केमिकल से तैयार किया जाता है, लेकिन उसका यूज़ प्रकाश की तरीके से करते हैं, यानी हीट की ऊष्मा की तरीके से भी हो जाता है, तो इसीलिए मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होता है, या फिर आप कह सकते हैं ऊष्मा ऊर्जा में। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको प्रकाश दिख सकता है, कहीं कहीं आपको ऊष्मा दिख सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश उत्पन्न करती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो इसलिए विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा व प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न उपकरण एवं उनका उपयोग। आपको हमेशा प्रश्न ये देखने को जरूर से मिला होगा। अमीटर का क्या उपयोग है? विद्युत धारा मापने में अमीटर का यूज़ होता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में। फेदोमीटर समुद्री गहराई मापने में। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता मापने में। हाइड्रोमीटर द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने में इस उपकरण का यूज़ किया जाता है। पायरोमीटर का इस्तेमाल दूर स्थित वस्तु का ताप मापने में यूज़ होता है। पोटोमीटर पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर मापने में यूज़ होता है। सेक्सटेंट का उपयोग किसी ऊंचाई यानी मीनार आदि को नापने में काम आने वाला उपकरण है। सेक्सटेंट किसी ऊंचाई को नापने में काम आने वाला उपकरण है। रेनगेज वर्षा मापने में इस्तेमाल होता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। सैक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने में। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की दर मापने में। थर्मामीटर शरीर के ताप को मापने में। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। सोनार एक तकनीक है। ये जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग क्यों करते हैं? जल के अंदर संचार करने और जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता करने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने में करते हैं। डायनेमोमीटर का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने में प्रयोग करते हैं। रडार का उपयोग अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में होता है। टैकोमीटर का उपयोग वायुयानों तथा मोटर नाव की गति मापने में करते हैं। थर्मोस्टेट का उपयोग इसके द्वारा किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाया रखा जा सकता है। थर्मोस्टेट के द्वारा किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है। मेगाफोन इसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जा सकता है। मेगाफोन के द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जा सकता है। साइक्रोमीटर आर्द्रता मापने में यूज़ होता है। स्क्रू गेज बारीक तारों के व्यास मापने के लिए करते हैं। स्क्रू गेज का उपयोग बारीक तार जो होते हैं ना, पतले पतले तार, उसका व्यास नापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। विभिन्न उपकरण तथा उनका ऊर्जा रूपांतरण। अब ये रूपांतरण की क्या प्रक्रिया है इन उपकरण का? जैसे कि उपकरण है इलेक्ट्रिक पंखा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है तो ये वैद्युत ऊर्जा है, तो इसके बाद हम लोग इसका चलाने में यूज़ करते हैं, यानी ये यंत्र में चेंज हो जाता है, तो इसका रूपांतरण है वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। वैद्युत
वैद्युत बल्ब का रूपांतरण वैद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में होता है। वैद्युत सेल का रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। मोमबत्ती का रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, डायनेमो का यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, मोटर का वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर का वैद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। माइक्रोफोन का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में होता है। सितार का यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, इंजन का ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन का यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। प्रमुख पदार्थों का पीएच मान, पीएच मान भी आपने हमेशा देखा होगा, फिजिक्स से ये प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं। शराब का पीएच मान होता है 2.8 से 3.8, दूध का पीएच मान 6.5 से 6.7, समुद्री जल का पीएच मान 7.5 से 8.4 तक होता है। मूत्र का पीएच मान 4.5 से 8.0 होता है। 4.5 से 8 तक होता है मूत्र का पीएच मान। सिरका का पीएच मान 2.5 से 3.5 होता है। लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। नींबू रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बियर का पीएच मान 4.0 से 5.0 तक होता है। टमाटर का रस का पीएच मान 4.0 से 4.4 होता है और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का और शुद्ध जल का आप अक्सर देखेंगे, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। श्वेत किरण के अवयव रंगों की तरंग दैर्घ्य, श्वेत किरण के अवयव रंगों की तरंग दैर्घ्य, किस रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? बैंगनी रंग यानी वॉयलेट का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम होता है। जामुनी यानी इंडिगो, जामुनी का तरंग दैर्घ्य 4300 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम तक होता है। नीला यानी ब्लू कलर का तरंग दैर्घ्य 4600 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम होता है। 4600 एंगस्ट्रॉम से नीला रंग का तरंग दैर्घ्य 5000 तक होता है। हरा रंग का तरंग दैर्घ्य 5900 एंगस्ट्रॉम से 5700 तक होता है। येलो यानी पीला रंग का तरंग दैर्घ्य 5700 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ऑरेंज कलर का यानी नारंगी रंग का एंगस्ट्रॉम 6000 तरंग दैर्घ्य जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अब आप समझ सकते हैं ये चीज़ कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का सबसे अधिक होता है, बैंगनी कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है। विभिन्न यंत्रों एवं उपकरण के आविष्कारक, ये प्रश्न भी आपको हमेशा देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से आपके ये भी तैयार हो जाएंगे। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली ने किया है, जो कि इटली देश के हैं, और ये उपकरण की खोज इन्होंने 1644 में किया था, 1644 में। विद्युत बैटरी जो आप देखते हैं, इसका खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था, ये इटली देश के हैं। विद्युत बैटरी की खोज 1800 में हुई थी। बाईसाइकिल की खोज के मैकमिलन ने किया था, जो कि स्कॉटलैंड के हैं, और ये खोज 1839 में हुई थी। कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था, ये ब्रिटेन के निवासी थे। 1834 में कंप्यूटर की खोज हुई थी। क्रेस्कोग्राफ की खोज जेसी बोस ने किया था। जेसी बोस ने क्रेस्कोग्राफ का खोज की थी, और जेसी बोस भारत के निवासी हैं, भारत देश के हैं, और क्रेस्कोग्राफ की खोज बोस ने 1928 में की थी। कार, जो पेट्रोल वाला कार होता है, उसका खोज कार्ल बेंज ने किया है, जो कि जर्मनी देश के थे। 1885 में खोज हुई थी। कार्ब्यूरेटर का खोज जी डैमलर ने किया है, जो कि जर्मनी देश के थे। 1876 में खोजा है, 1876 में। कताई मशीन जो आप देखते हैं, कताई मशीन, उसकी खोज सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया है। सैमुअल क्रॉम्पटन ने, जो कि ब्रिटेन देश के थे। 1779 में कताई मशीन की खोज हुई थी। पेंडुलम घड़ी की खोज क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था, जो कि नीदरलैंड के निवासी थे।
1656 में की हुई इन्होंने पेंडुलम घड़ी की खोज की थी। डीजल इंजन जो आप देखते हैं उसकी खोज रुडोल्फ डीजल ने किया था और इन्हीं के नाम पे, अपने ही नाम पे इन्होंने डीजल इंजन नाम रख दिया था। ये जर्मनी के निवासी थे। 1895 में डीजल इंजन की खोज हुई थी। डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड के रहने वाले थे। 1831 में डायनेमो की खोज की थी। डेंटल प्लेट की खोज एंथोनी प्लेटसन, जो डेंटल प्लेट आप देखते हैं उसकी खोज एंथोनी प्लेटसन ने किया है, जो कि यूएसए के थे। 1817 में इन्होंने खोज किया था। डीसी मोटर की खोज जेनोबे ग्रामे ने किया था। डीसी मोटर की खोज जेनोबे ग्रामे ने किया था, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे। 1873 में खोज हुई थी। और डीसी मोटर के बारे में तो आप समझ गए। एसी मोटर जो आप देखते हैं उसकी खोज निकोला टेस्ला ने किया था। निकोला टेस्ला ने, जो कि यूएसए के निवासी थे, 1828 में किया था। फाउंटेन पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंटेन पेन की खोज लेविस वाटरमैन ने किया था। पेन से आप समझ रहे होंगे, वाटरमैन आपको याद हो जाएगा इस तरीके से। ये भी यूएसए के थे। ये 1884 में फाउंटेन पेन की खोज की थी। गैल्वेनोमीटर की खोज एंड्रे मैरी एम्पियर ने किया था, जो कि फ्रांस के निवासी थे। 1835 में इन्होंने गैल्वेनोमीटर की खोज की थी। ग्रामोफोन का खोज एडिशन ने किया था, जो कि यूएसए के निवासी थे। 1878 में खोज किया था। लाउड स्पीकर की खोज हॉरेस शार्ट ने किया था, जो कि ब्रिटेन देश के थे। 1900 में इन्होंने लाउड स्पीकर की खोज की थी। स्टील की खोज हेनरी बेसेमर, स्टील भी बहुत बार पूछे जाते हैं। स्टील की खोज हेनरी बेसेमर ने किया था। ये ब्रिटेन देश के निवासी थे। 1855 में स्टील की खोज हुई थी। ट्रैक्टर की खोज रॉबर्ट फॉर मिच ने किया था। जो कि यूएसए के थे। 1892 में ट्रैक्टर जो आप देखते हैं, ट्रैक्टर, उसकी खोज किया था। टेलीग्राफ कोड जो है इसका खोज सैमुअल मोर्स ने किया था। सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ कोड का खोज किया था। आविष्कारक हैं ये, जो कि यूएसए के निवासी थे। 1837 में खोज की थी, आविष्कार किया था। तो जितने भी आप देख रहे हैं सारे आविष्कारक हैं। टेलीफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया था, जो कि यूएसए के थे। 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया इन्होंने। टाइपराइटर का आविष्कार पेलेग्रीन टेरी ने किया था, जो कि इटली के निवासी थे। 1808 में टाइपराइटर का आविष्कार किया था इन्होंने। ट्रांसफार्मर जो आप देखते हैं, जहाँ से पूरा विद्युत का संचालन होता है, उसकी खोज फैराडे ने किया था, माइकल फैराडे ने, जो कि ब्रिटेन के निवासी थे। 1831 में ट्रांसफार्मर की खोज हुई थी। पनडुब्बी का खोज डेविड बुसनेल ने किया था। डेविड बुसनेल ने, यूएसए के ये थे और 1776 में पनडुब्बी की खोज की थी। विद्युत पंखा जो आप देखते हैं, जो कि सभी घर में होता है, विलर ने इसकी खोज की है। यूएसए के निवासी हैं। 1776 में विद्युत पंखा की खोज किया था इन्होंने। मशीन गन का खोज सर जेम्स पकल ने किया था। ब्रिटेन के निवासी, 1718 में। माइक्रोस्कोप, जिससे कि हम सारे यूज़ करते हैं या फिर हम जिससे देखते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों को हम उसमें देख पाते हैं, जो भी हमें देखना होता है, या फिर जो वो ऐसा छोटा बैक्टीरिया जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देता है, वो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख पाते हैं। तो उस माइक्रोस्कोप की खोज जेड जॉनसन ने किया है। नीदरलैंड के निवासी थे। 1590 में माइक्रोस्कोप की खोज जॉनसन ने किया। माइक्रोफोन की खोज ग्राम बेल ने किया है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राम बेल ने किया है, जो कि यूएसए के निवासी थे। 1876 में माइक्रोफोन का खोज किया। प्रकाश का वेग की खोज फिजियाउ ने किया है, जो कि इंग्लैंड देश के थे। 1902 में प्रकाश के वेग का इन्होंने खोज किया। प्रेशर कुकर, जो कि हर लोगों के किचन में होता है, प्रेशर कुकर की खोज डेनिस पैपिन ने की है, जिससे कि दाल बनाना तो बहुत इजी होता है। ठीक है, इससे प्रक्रिया बहुत इजी हो गई है। इसकी खोज किसने की है? डेनिस पैपिन ने। इंग्लैंड के निवासी थे और 1679 में इन्होंने प्रेशर कुकर की खोज की है। पेपर का खोज मुलबेरी ने किया है। मुलबेरी फाइबर भी इनको कहते हैं। मुलबेरी फाइबर ने किया है। चीन के ये थे और डेट क्लियर नहीं दिया है यहाँ पे। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की खोज जॉन गुटेनबर्ग ने किया है। प्रिंटिंग प्रेस का खोज आविष्कार जॉन
गुटेनबर्ग ने किया है, जो कि जर्मनी के निवासी थे और 1455 में इन्होंने किया है। पेपर की खोज कब हुई थी, इसके बारे में आप ज़रूर से खोज करिएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी। पाश्चुरीकरण, क्योंकि एग्जैक्ट डेट मालूम होना ज़रूरी है और मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तो मैं आपको बता दूंगी। पाश्चुरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने किया था और अपने नाम पे ही इन्होंने इसका नाम भी रखा था पाश्चुरीकरण। ये फ्रांस के थे और 1867 में पाश्चुरीकरण का आविष्कार इन्होंने किया था। रेज़र, जो विद्युत रेज़र होता है, उसकी खोज जैकब शिक ने किया था, जो कि यूएसए देश के थे। 1931 में इन्होंने विद्युत रेज़र का आविष्कार किया था। रेफ्रिजरेटर का यूज़, जैसे जो फ्रिज होता है रेफ्रिजरेटर, जो कि हर किसी के पास होती है और बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, इसकी खोज हैरिसन व टिनिंग ने किया था। रेफ्रिजरेटर का खोज किसने किया? हैरिसन व टिनिंग ने किया, जो कि यूएसए के थे। 1850 में इन्होंने रेफ्रिजरेटर की खोज की है। रबर, जो टायर वाली रबर होती है, जो कार में मोटरसाइकिल में जो टायर होता है, उसकी रबर की खोज थॉमस हॉनकॉक ने किया है। थॉमस हॉनकॉक ने, जो कि ब्रिटेन के हैं। 1846 में इन्होंने इसकी खोज की है। रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने किया है। सैमुअल कोल्ट ने, यूएसए के हैं। 1935 में। जेट इंजन की खोज फ्रैंक विटलर ने किया है। जेट इंजन की खोज फ्रैंक विटलर ने किया है, जो कि ब्रिटेन देश के थे। 1937 में जेट इंजन की खोज हुई थी। सौर मंडल का खोज कॉपरनिकस ने किया है। कॉपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की है, जो कि पोलैंड के थे। 1540 में इन्होंने सौर मंडल का आविष्कार किया था। ग्रहों की खोज किसने की थी? केपलर ने की थी, जो कि जर्मनी देश के थे। 1601 में इन्होंने ग्रहों की खोज की थी। स्कूटर की खोज जी ब्राडशॉ ने किया था। जी ब्राडशॉ ने स्कूटर की खोज की थी, जो कि ब्रिटेन के थे। 1919 में इन्होंने स्कूटर की खोज की थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो कि कंपलसरी होता है कि आपको फिजिक्स से ऐसे प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो वो सारे प्रश्न आपका इस वीडियो में कवर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। और हाई कोर्ट आर के लिए आप परीक्षावाड़ी से जितने भी सब्जेक्ट मैं कवर कर रही हूँ जीएस पोर्शन से, वो सारे आप ज़रूर से तैयार करिए, क्योंकि वहाँ से आपका 98% क्वेश्चन देखने को ज़रूर से मिलेगा।